नमस्कार। आज इस क्लास में हमें कक्षा 8 का लेसन 1 करेंगे। इसका दूसरा भाग करेंगे। पहला भाग हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो पहले भाग में हमने ये देखा था कि जो ऑथर जो लेखक है वो एक जंक शॉप जो दुकान है, कबाड़ की दुकान से एक टेबल खरीदते हैं। काफ़ी वो खराब स्थिति में होती है, वो काफ़ी टूटी फूटी होती है। लेखक उसको खरीद कर अपने घर में लाते हैं और उसके जो ड्रॉवर है उनको खोलते हैं। एक ड्रॉवर ऐसा होता है जो काफ़ी चिपका होता है, काफ़ी और टाइट से बंद होता है। उसको खोलते हैं तो लेखक को उसमें एक टिन बॉक्स मिलता है और उस टिन बॉक्स को जब वो लेखक खोलते हैं तो उसमें उनको एक पत्र मिलता है। वो पत्र लेखक पढ़ते हैं, यानी दूसरे भाग में जो पत्र जो लेखक को मिलता है वो पत्र पूरा दे रखा है। वो लेखक पत्र को पढ़ते हैं, देखते हैं उस पत्र में लिखा क्या है। तो इस पत्र में ये जो पत्र है ये जिम मैकफर्सन है, उनका लिखा हुआ है अपनी पत्नी को, जिसका नाम है कॉनी। और ये पत्र उसके बारे में, घटना के बारे में बता रहे हैं इसमें। जो जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी को, विश्व युद्ध जो 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जर्मनी और ब्रिटेन की सेना के बीच में कोई एक घटना होती है, उस घटना का वो जिक्र करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक तो वर्ड आएगा टॉमी। टॉमी जो ब्रिटेन की सेनाओं के लिए है, यानी ब्रिटेन की सेना को टॉमी कहा गया है। एक है फ्रिट्ज। फ्रिट्ज वो जो जर्मनी की सेना को कहा गया है। और जर्मनी सेना का जो एक अधिकारी है जिसका नाम है हैंस वुल्फ, तो उनके सेना के बीच में जो आपको घटना होती है, घटना को जिक्र करते हैं। क्या लिखा है? डिएस्ट कोनी, यानी वो अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं। डिएस्ट कोनी, डिएस्ट यानी प्रिय, कोनी यानी उनको पत्नी का नाम है। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड हो गया मन का चित्त, हैप्पियर प्रसन्न चित्त। मैं प्रसन्न चित्त के, बड़े प्रसन्न चित्त के साथ आपको लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल, वंडरफुल होता है अद्भुत, है जस्ट हैपेंड दैट, यानी कुछ अद्भुत है। हैपन यानी घटित हुआ है, अभी अभी कुछ अद्भुत घटित हुआ है। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मुझे इसके बारे में आपको बता देना चाहिए। यानी जी मैकफर्सन बोलते हैं कि अभी भी घटना घटित हुई है हमारे और जर्मनी की सेना के बीच में, उसको मुझे आपको अभी बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको पत्र बड़े प्रसन्नचित्त के साथ लिख रहा हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग। स्टैंडिंग वैसे खड़े होना होता है, खड़े, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोजीशन लिए हुए। तो वो कहते हैं कि हम सब क्या है, पोजीशन लिए हुए थे। टू इन आवर ट्रेंचेज, ट्रेंचेज ट्रेंच है बंकर, यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, यानी पिछली सुबह को, कल वाली सुबह को जो क्या थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी, यानी क्रिसमस की सुबह थी। उस सुबह को हम क्या पोजीशन लिए अपने जो बंकर है, बंकरों में खड़े हुए थे। तो यहाँ पे अपना एक वर्ड मीनिंग आता है ट्रेंच, ये लिखना ट्रेंच। ट्रेंच होता है बंकर, यानी हम अपने बंकरों में वो पोजीशन लिए हुए खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये बहुत ही ठंडी थी, यानी इतनी ठंडी की वो जमा देने वाली ठंड थी। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एज ए आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी नहीं देखी। यानी एक ऐसी ठंड थी, ऐसी सुबह इतनी वो ठंड थी कि जैसी ठंड मैंने कभी नहीं देखी थी। यहाँ पे क्या है, अपना वर्ड आता है क्रिस्प। क्रिस्प, क्रिस्प का अर्थ हो गया कड़क, क्वाइट शांत, ये बहुत ही कड़क और शांत सुबह थी। एज कोल्ड एंड ए फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी यानी होता है बहुत ज्यादा ठंड, फ्रॉस्टी थी ये सुबह कैसी थी, बहुत ही फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का मतलब हो गया बहुत ज्यादा ठंड, यानी ऐसी ठंड, बहुत ज्यादा ठंड थी, जमा देने वाली ठंड थी जो मैंने कभी नहीं देखी। बहुत ठंडी, या ठंड कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंड। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी इतनी ठंड थी जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को होनी चाहिए।
आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, यानी मैं तुम्हें बताने में सक्षम होता, एबल टू टेल यू दैट वी बिगन, हमने प्रारंभ किया, इट, हमने इसको प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किया, बट द ट्रुथ, लेकिन सत्य क्या है, आई एम असेम्ड, असेम्ड होता है शर्मिंदा, मैं ये सत्य कहते हैं शर्मिंदा हूँ, टू से यू इज दैट फ्रिट्ज बिगन इट, जो फ्रिट्ज थे जर्मनी सैनिक थे उन्होंने इसको प्रारंभ किया, यानी कोई घटना के बारे में बता रहे हैं कि ये जो घटना जो इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, पहले वो कह रहे हैं हमने प्रारंभ किया, लेकिन बाद में क्या बोल रहे हैं कि मैं ये बताते काफी शर्मिंदा हूँ कि ये किसने प्रारंभ किया, जर्मनी के सैनिकों ने प्रारंभ किया। फर्स्ट क्या हुआ आगे होता क्या, वो बताते हैं, फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches opposite, दूसरी साइड से, यानी विपरीत दिशा में, फर्स्ट सबसे पहले समवन कोई साइड दिखाई देता है, व्हाइट फ्लैग, एक सफेद झंडा, वेविंग लहराता हुआ, फ्रॉम द ट्रेचिंग अपोजिट, अपोजिट यानी सामने से, सामने वाला जो बंकर होता है वहां से कोई एक व्यक्ति सफेद झंडा लहराता हुआ हमें दिखाई देता है, यानी घटना की प्रारंभिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। इसमें आता है अपना वेव, वेव लहराना, वो घटना की प्रारंभिक स्थिति बता रहे हैं, प्रारंभ में एक वो अपोजिट साइड से बंकर से झंडा लहराता हुआ दिखाई देते हैं, कौन है, ये जर्मनी सैनिक। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, वो हमें फ्रॉम अक्रॉस, अक्रॉस नो मैंस लैंड, ये नो मैंस लैंड के उस पार से, वहां से हमें वो कॉलिंग करें, हमें कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अभी नो मैंस लैंड क्या है, जब दो देशों की सीमाएं होती है, सीमाओं के बीच में कुछ एक दूरी तय होती है, वो कुछ किलोमीटर में मीटर में वो छोड़ी हुई होती है, वहाँ पे क्या है, वो एक नो मैंस लैंड यानी मानव रहित भूमि होती है, वहाँ पे न तो उस साइड के सैनिक है, उस देश के जो लोग है वो प्रवेश करते हैं और ना ही उस देश के लोग प्रवेश करते हैं, उनकी सीमाओं के बीच में कुछ दूरी होती है, वो है नो मैंस लैंड, यानी उस, अब नो मैंस लैंड जो है वहाँ से एक व्यक्ति को आवाज लगाता है, क्या क्या कहते हैं उधर से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, अब टॉमी कौन है यहाँ पे, पहले बताया वो ब्रिटेन जो ब्रिटिश सैनिक है उनको कहा गया है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी ऐसा बोलते हैं, यानी क्रिसमस की शुभकामनाएं, हैप्पी क्रिसमस बार बार बोलते हैं। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमारा आश्चर्य समाप्त हुआ, यानी जब हमने उनसे बात ये सुन ली, सम ऑफ हैज शाउटेड बैक, यानी सम ऑफ अस, सम ऑफ यानी हम में से कुछ, शाउटेड नहीं चिल्लाए, बैक वापस, यानी उनको कुछ वापस हम वाले हुए, जी मैं पर्सन बोलते हैं कि हम में से कुछ ने चिल्लाया, कुछ कहा, क्या कहा, सेम टू यू, यानी आपको भी मुबारक हो। फ्रिट्ज, ये फ्रिट्ज कौन है, जर्मनी सैनिक वाले, जर्मनी सैनिक, उनको ये बोलते हैं, यानी ब्रिटेन वाले जर्मन वालों को बोलते हैं कि आपको भी क्रिसमस इसकी शुभकामनाएं, सेम टू यू, आपको भी शुभकामनाएं। थॉट, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, दैट वुड बी दैट, यानी ये चीज़ यहीं रुक जाएगी, यानी वो जी मैं पर्सन बोलते हैं कि मैंने सोचा कि उन्होंने हमें शुभकामनाएं दे दी, हमारे सैनिकों ने उनको शुभकामनाएं दे दी, अब ये मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। वी ऑल डिड, और हम सब ने यही सोचा था कि अब आगे बात और कुछ नहीं होगी, बट अब आगे क्या होता है, देन सडनली वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक क्या, वॉज अप, खड़ा होता है, देयर इन हिज ग्रेट कोट, ग्रे कोट इन सलेटी, जो बड़ा कोट है, ओवर कोट है, वो पहने हुए वो खड़ा होता है, एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, और फिर वो एक खड़ा होता है, वो क्या करता है कि सफेद झंडा लहराता है। डोंट शूट यानी गोली मत चलाना, लेड्स, लेड्स यहाँ पे क्या है, बच्चे, लड़कों गोली मत चलाना, यहाँ पे लेड यहाँ पे है लड़का, ये लेड लड़के के लिए है, लड यानी लड़का, हमने बॉय देखा है, बॉय सुना है ना, ये यहाँ पे लेड भी क्या है, लड़का, नया वर्ड मीनिंग है। तो वो कहता है डोंट शूट लेड्स, ये जर्मन वाले उधर साइड से बात आ रही है। समवन शाउटेड, उनमें से कोई चिल्लाता है, एंड नो वन डिड, और कोई भी ऐसा कुछ करता नहीं, वो मना करता है, कोई गोली वगैरह नहीं चलाता है। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप, देन देयर वाज अनदर, तब एक दूसरा फिर जर्मन सैनिक अब खड़ा होता है, ऑन द पैरमिट एंड अनदर, यानी जो पैरमिट हो गया यहाँ पे मुंडेर, मुंडेर क्या होता है, जैसे मिट्टी जमा होती रहती है, उसे दीवार से बन जाती है, ऐसे बड़ी जो बड़े बड़े तालाब के आसपास होती है ना, वैसे, तो वहाँ पे कोई एक वो जो जर्मन सैनिक है, फिर आगे घटना बताई, वहाँ पे जर्मन सैनिक वो खड़ा होता है, एंड अनदर, फिर दूसरा खड़ा होता है, यानी वहाँ पे भी उनकी संख्या बढ़ने लगती है, वहाँ पे किस पे, पैरपिट, यहाँ पे अपना एक वर्ड मीनिंग आता है,
फायर पिट, फायर पिट का होता है मुंडेर। मुंडेर के बारे में मैंने आपको बताया अभी, जो मिट्टी जमा हो जाती है, दीवार बन जाती है तालाबों के आसपास जो जमी होती है उस तरह से, तो वहाँ पे वो जर्मन सैनिक वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। कीप योर हेड्स डाउन, यानी वो अब खड़े होते हैं लेकिन अपना सर क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। आई टोल्ड द मैन, यानी ये जिम मैकफर्सन बोलते हैं, मैंने अपने व्यक्तियों को बताया, क्या बताया, इट्स ए ट्रिक, ये एक चाल है, यानी उन सैनिकों की क्या एक चाल है। और ऐसा अनुमान लगाना स्वाभाविक था क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था 1914 में। बट इट वॉजेंट, लेकिन ऐसा नहीं था, यानी हमने जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था, उनकी कोई ऐसी चाल लग नहीं रही थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, वन ऑफ द जर्मन, यानी उन जर्मनियों में से एक सैनिक जो था, वेविंग लहराता हुआ, ए बॉटल, बॉटल अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर से वो अपना बोतल है उसको लहराते हैं। इट इज ए क्रिसमस डे टॉमी, वो आवाज लगाता है क्या, इट इज ए क्रिसमस डे टॉमी, यानी टॉमी ये क्या है, क्रिसमस का दिन है, यानी वो जो ब्रिटेन के सैनिक उनको बोलते हैं। वी हैव स्निप्स, स्निप्स से यहाँ पे एक जो अनाज से आदि से बना एक पेय पदार्थ होता है उसके बारे में बोलता है कि हमारे पास क्या है, स्निप्स यानी पीने योग्य पदार्थ है। वी हैव ए सॉसेज, सॉसेज यानी जो मसालेदार कोई खाद्य पदार्थ होता है, यानी वो ऐसा बोलता है कि हमारे पास स्नैप्स भी है, सॉसेज भी है। वी मीट यू, यस, या वी मीट यू, हम क्या हम तुमसे मिल सकते हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस, बाय दिस टाइम, इस समय के दौरान, यानी वो कुछ बोलता है और क्या कहता है, बाय दिस टाइम, इस समय के दौरान, देयर वर डजन्स, यानी दर्जनों पर, ऑफ देम, उनमें से दर्जनों पर, वॉकिंग टुवर्ड्स अस, यानी उनमें से फिर दर्जनों पर वो हमारी तरफ है चल कर आते दिखाई दिए। टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, यानी वो जो भूमि, मानव रहित भूमि थी उसको पार करते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, यानी उनके किसी के पास किसी प्रकार की कोई बंदूक वगैरह, उनके पास कोई हथियार भी नहीं था, वो हमारी तरफ आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, एक जो निजी मॉरिस है जो उनका सैनिक है, वो जिम मैकफर्सन बोलते हैं, हमें से कोई एक जो सैनिक है वो, द फर्स्ट अप, वो खड़ा होता है। कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों, यानी अब उधर से तो आ रहे हैं, अब इधर से वो जिम मैकफर्सन बताते हैं कि हमें से वो एक अधिकारी वो खड़ा होता है, छोटा जो मॉरिस है वो खड़ा होता है और सबको बोलता है कि अब चलो बच्चों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, इनमें से कोई बोल देता है कि जो वो सारे आ रहे हैं मनाने के लिए, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हमें भी वहाँ पे चलना चाहिए, नो मैन्स लैंड में। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, स्टॉपिंग रोकने वाला नो कोई नहीं, उनको रोकने वाला कोई नहीं था, नहीं उधर से जर्मन वाले आ रहे थे, उधर से वो ब्रिटेन वाले जा रहे थे, उन्हें रोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं क्या था, अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, मुझे उनको वहीं पर रोक लेना चाहिए था। एंड देन आई सपोज, बट मैंने ऐसा अनुमान लगाया, मैंने ऐसा सोचा कि मुझे रोकना चाहिए। बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन occurred to me I should, यानी ऐसा करना मेरे ध्यान में नहीं है, मुझे उनको रोकना चाहिए था लेकिन ऐसा करना मेरे ध्यान में नहीं है। ओकर ध्यान में आया, ओकर होता है सूझना या ध्यान आना, एक वर्ड मीनिंग आता है अपने OCCUR, ओकर, ओकर ध्यान में आना, यानी ये बात है उसके ध्यान में नहीं है कि मुझे इनको रोकना चाहिए। क्या वापस में नो मैन्स लैंड में मिल रहे थे जर्मन के सैनिक और ब्रिटेन के सैनिक, ध्यान में आना, ये उसके बाद ध्यान में नहीं है। अगेन all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, all along their lines, यानी अपनी भी लाइन को पार करते हुए, and ours, वो और हमारे, I could see, मैं देख सकता था, men walking, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, कैसे, slowly towards one another, एक दूसरे की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, कहाँ पे, वो उन्होंने भी नो मैन्स लैंड पार कर दिया, उन्होंने भी उसको क्रॉस कर दिया, वापस से मिल रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, यानी वो जो ग्रे कोट्स है खाकी कोट को, ग्रे कोट किसके, जर्मन सैनिक वाले, और खाकी कोट्स यानी ब्रिटेन के सैनिक, वो आपस में मिल रहे थे।
बीचों बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें मैं भी उनमें से एक था, मैं भी उनमें से एक था। यानी वो भी मिल रहे थे और साथ में मैं भी जा रहा था। ऐसा वो जो जिम में एक पर्सन है वो बता रहे हैं कि मैं भी उनके साथ ही था, मैं भी उनमें मिल रहा था, ऐसा वो बताता है। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका भाग था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, इन द मिडल ऑफ द वॉर यानी युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति की स्थापना कर रहे थे। यानी एक तरफ तो क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और एक तरफ ये जो सेनाएं आपस में शांति की स्थापना कर रही थी। ऐसा वर्णन जिम मैकफर्सन कर रहा है। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं की, एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फिट्स ऑफिसर, कि आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकती, एज आई लुक्ड, जब मैंने देखा, इनटू द आईज ऑफ द फिट्स ऑफिसर, ये जो जर्मन जो अधिकारी है, मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो उस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड होता है वैसे पहुंचना, पहुंचे ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अप्रोच यानी पास आना। तो जो मेरे पास आया, मी एंड हैंड आउटस्ट्रेच्ड यानी हाथ फैलाया, वो मेरे सामने आया, मैं उसकी आंखों में देख रहा था, वो मेरे साथ आया, मेरे पास आया, उसने हाथ फैलाया। हैंड्सफुल, उसने जवाब दिया, उस जो जर्मनी का जो अधिकारी था उसने जवाब दिया क्या, हैंड्सफुल, उसने ऐसा कहा, मैं हैंड्सफुल हूँ। यहाँ पे स्ट्रेच एक वर्ड मीनिंग, इसने आउटस्ट्रेच यानी बड़ा है, फैलाया, स्ट्रेच होता है बीच में से निकाल सके इस मीनिंग को, स्ट्रेच यानी फैलाना। स्ट्रेच वो जो जर्मनी का अधिकारी है जिम मैकफर्सन के पास आता है और उसको बोलता है हैंड्सफुल, ही सेड, उसने कहा कि मैं हैंड्सफुल हूँ। ग्रिपिंग माय हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिप होता है पकड़ना, माय हैंड्स मेरे हाथों को पकड़ता है, वार्मली यानी स्नेह से, एंड होल्डिंग यानी थामे हुए, मेरे हाथों को पकड़ता है, थामता है, बहुत ही स्नेह से थामता है। और वो बोलता है क्या, अपना नाम बताता है, मैं क्या हूँ, हैंड्सफुल हूँ, क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, हैंड्सफुल। यहाँ पे एक आता है अपने ग्रिप होता है पकड़ना, ग्रिप उसने हाथ पकड़ा और मुझसे उसने कहा मैं क्या कौन हूँ, हैंड्सफुल, आई एम फ्रॉम ए डसलफोर्ड, वो कहता है कि मैं कहाँ से हूँ, डसलफोर्ड से हूँ। आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा एक स्थान का नाम है जहाँ पर मैं क्या बजाता हूँ, सेलो, सेलो नहीं कोई वाद्य यंत्र है, उसको मैं वो बजाता हूँ वहाँ पे। हैप्पी क्रिसमस, वो बोलता है कि वो बोलता है हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। कैप्टन जिम मैकफर्सन यानी जो हैंड्सफुल को आकर बोलता है कि आपको क्रिसमस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कैप्टन है जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, वो जिम मैकफर्सन बोलता है कि मैंने उनको जवाब दिया क्या, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम ए डॉर्सेट, वो जो जिम मैकफर्सन बोलता है कि मैंने भी अपना परिचय दिया, क्या दिया, आई एम स्कूल टीचर, मैं एक विद्यालय अध्यापक हूँ, फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट से हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, पश्चिम इंग्लैंड में मैं क्या हूँ, एक अध्यापक हूँ। आहा डॉर्सेट, वो बोलता है कौन है, हैंड्सफुल, आहा डॉर्सेट, अरे डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराता है, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। वी शेयर माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, वो कहता है कि वो जो रम रेशन है, वो जो पेय पदार्थ है, हमने शेयर यानी बांटा, हमने आपस में हमने बातचीत की, हमने एक दूसरे को उसकी शुभकामनाएं दी, और हमने क्या किया, रम रेशन जो पेय पदार्थ है, वो उसका जो एक्सीलेंट, जो बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट यानी बढ़िया, बहुत बढ़िया जो सोजिश था, जो खाद्य पदार्थ हमने आपस में बांटा यानी मिल बांट के उसको खाया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की, कौनी, हाउ वी टॉक, हमने कैसी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बोलते हैं जिम मैकफर्सन वो बोलते हैं, जिम मैकफर्सन बताता है कि वो पूरी यानी एकदम लगभग स्पष्ट इंग्लिश बोलता है, कौन है, हैंड्सफुल बोलता है। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड, इट टर्न्ड आउट यानी अंत में, लास्ट में पता चला, दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट,
उस बातचीत से ये बताता है कि मुझे लास्ट में ये पता चला है कि वो कभी भी नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, डॉर्सेट में वो कभी अपने पैर उसने नहीं रखा है, वो कभी डॉर्सेट नहीं आया था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, यानी वो उसको पता चलता है जिम मैकफर्सन को कि उसने हैंस स्कूल से जितना भी बताया वो सारा उसने कहाँ से सीखा था, इंग्लैंड के बारे में अपने विद्यालय से सीखा था। जैसे आज हम विद्यालय में सीखते हैं ना किसी देश के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में, उसने विद्यालय से सीखा था, वही बातें वो बता रहे हैं। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ कर उसने ऐसा कुछ उसने बताया, वो इंग्लिश पुस्तकें में पढ़ के बताया था। हिज फेवरेट, अब उसके बारे में बता रहे हैं, हैंस स्कूल के बारे में जिम मैकफर्सन बता रहे हैं। हिज फेवरेट राइटर वाज ए थॉमस हार्डी, वो बोलते हैं कि उसका जो फेवरेट राइटर था, लेखक था, वो कौन था? थॉमस हार्डी था। फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, यानी उसकी जो फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड उसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी वॉकड ऑफ, यानी हमने क्या किया उसमें बाहर उसे नो मैन्स लैंड के अंदर क्या क्या हमने वो बातें की। लैंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। और पे बातशेबा, ये बातशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, यानी ये जो बातशेबा है, गैब्रियल ओक है, सर्जेंट ट्रॉय है, ये डॉर्सेट है, ये स्थानों के नाम हमने उनके बारे में बताया कि हमने उनके बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, यानी उसकी पत्नी एक पुत्र था। बोर्न जस्ट 6 मंथ अगो, यानी जो पिछले 6 महीने पहले उसने जन्म लिया था। एज आई लुक्ड अबाउट मी, एज आई लुक्ड अबाउट मी, जब मैंने लुक्ड अबाउट मी, मैंने जब अपने चारों तरफ देखा। देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हडल्स क्या होते हैं? झुंड। उसने क्या कह रहे हैं जी मैकफर्सन की, जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ क्या था? खाकी और ग्रे कोट्स वालों का एक बड़े झुंड थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी सारे सेनाएं आपस में मिल चुकी थी। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, चारों तरफ है, कहाँ पे? पूरे जो नो मैन्स लैंड मानव रहित भूमि थी उसके चारों तरफ, उसके पूरे में क्या थे? वो सारे खाकी और ग्रे कोट वाले थे, वही वो दिखाई दे रहे थे। वो क्या कर रहे थे? स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, यानी वो खा रहे थे, पी रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, यानी वो उसमें अपनी बड़ी वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो युद्ध चल रहा है या फिर एक दूसरे के शत्रु है। उनको ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से काफ़ी दिनों के बाद मित्र मिले हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। यहाँ पे अपने एक वर्ड मीनिंग आया था हडल, हडल होता है झुंड। हडल झुंड। तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वे कई मित्र मिले हैं। हैंस वुल्फ एंड आई, यानी हैंस वुल्फ और मैं कौन है? जिम मैकफर्सन। सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी, ये कोनी को बता रहे कि हैंस वुल्फ और मैंने क्या किया? सेड बांटा, व्हाट वाज लेफ्ट जो बचा हुआ था, योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो आपके द्वारा भेजा गया था, जो क्रिसमस केक था हमने उसको बांटा था। ही थॉट दैट मार्जिपन होता है बादाम आदि से बनी मिठाई का नाम है मार्जिपन, जो बादाम से बनी होती है। He thought the marzipan was the best he had ever tasted, जो उसने सोचा, किसने? हैंस वुल्फ ने ऐसा सोचा है कि शायद वो उसने ऐसी जो मिठाई का स्वाद वो पहली बार किया होगा, ऐसी पहली बार मिठाई ऐसी खाई होगी। आई एग्रीड, मैं भी क्या था? सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी बातों के लिए सहमत थे, यानी शत्रु थे लेकिन फिर भी क्या थे? सब बातों के लिए सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और ये सबसे बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि हम सारे सब बातों में सहमत थे, हमने सब कुछ मिल बांट कर खाया, लेकिन वो मेरा कौन था? दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, ये कहते हैं कि देयर वॉज नेवर क्रिसमस पार्टी, कौन का है? जिम मैकफर्सन बता रहे कोनी को लेटर लिखते हुए बोल रहे हैं क्या कि ऐसी मैंने क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं देखी और ऐसी हो भी नहीं सकती जब दुश्मन आपस में, जो देश के आधार पे दोनों दुश्मन हो, युद्ध चल रहा और आपस में ऐसी पार्टी करना। देन समवन यानी फिर कोई, क्या? आई डोंट नो हु, मैं उसको जानता नहीं।
ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, और वो फुटबॉल लेकर आता है, कोई उनमें से एक फुटबॉल लेकर आता है। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक ए गोल पोस्ट। ग्रेट ग्रेट कोट यानी जो उनके जो सैनिकों के जो ओवर कोट थे, ऊपर वाले जो कोट थे, उनको क्या कर दिया गया, डंप डाल दिया गया इन पाइल्स ढेरों में। तो टू मेक ए गोल पोस्ट बनाने के लिए, यानी जो फुटबॉल खेलते थे उसके लिए क्या चाहिए, गोल पोस्ट चाहिए जिसमें गोल कितना होता है। वहाँ पे नो मैन लैंड वैसा गोल पोस्ट था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने कोट सारे उतार के गोल पोस्ट बना लिया। तो यहाँ पे क्या है, डंप डालना, ये वर्ड मीनिंग आता है अपने डंप, DUMP। डंप होता है डालना, और एक अपनी इसमें ये भी है पाइल, पाइल होता है ढेर। पाइल यानी अपने ग्रे कोटों को किसमें डाल दिया, वो ढेर बना दिया उसने, उन्होंने ढेर बनाया सैनिकों ने आपस में। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, अगली बात जो हमने, अगली चीज जो हमने देखी, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। तो हमने अगली बात क्या देखी कि जो फ्रिट्ज और जो टॉमी थे, यानी जो जर्मन के सैनिक थे और ब्रिटेन के सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, आपस में मैच खेला। किसमें खेला, नो मैंस लैंड के बीच में खेला। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड, हमने मैच देखा, हैंस वुल्फ और मैंने मैच देखा, एंड ऑन एंड चीयर्ड, हमने प्रोत्साहित किया। नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम दोनों ने मैच भी देखा और हमने उनको अपनी अपनी टीमों को प्रोत्साहित भी किया। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हमने तालियां बजाई। एंड स्टेपिंग यानी पैरों को थपथपाना। स्टेपिंग आवर फीट, हमने पैरों को थपथपाया। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी इस गर्मी और सर्दी को दूर करने के लिए अपनी अपनी तालियां भी बजाई और पैरों को भी थपथपाना प्रारंभ कर दिया। There was a moment when I noticed our bridge mingling क्या होता है, घुल रही थी in the air between us। वो क्या करे, मैंने एक ऐसे पल का, ऐसे क्षण का मैंने अनुभव किया जब मैंने देखा, मैंने नोटिस किया our bridge, मैंने हमारी सांसें मिंगलिंग घुल रही थी इन द एयर, हवा में घुल रही थी। तो यहाँ पे अपना है मिंगलिंग, तो मिंगल घुलना। ये इसमें एक वर्ड मीनिंग है, ये मिंगल, उसमें मिंगलिंग आया, घुल रही थी, घुलना। घुलना यानी हमारी सांसें हवा में घुल रही थी, यानी मित्रता का भाव है वो लगातार है, सांसें घुलने का मतलब है उनमें मित्रता का भाव लगातार वो बढ़ रहा था। He saw it too, उसने भी ये महसूस किया, उसने भी ये देखा। एंड स्माइल, और उसने मुस्कुराया। कौन है, हैंस वुल्फ ने। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, यानी थोड़े समय के बाद में, थोड़ी देर के बाद में मुस्कुराता है और मुझे कहता है, किसको, जिम मैकफर्सन को। कौन कहता है, वो हैंस वुल्फ कहता है। क्या कहता है, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि हाउ इज, इसी प्रकार, वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, इस युद्ध का हमें समाधान निकाल लेना चाहिए। यानी इसी तरह से, किस तरह से, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो रहा है, वैसे हमें युद्ध का भी समाधान निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आता है अपना एक रिजॉल्व, समाधान। हमें युद्ध का भी इसे मैच की तरह क्या करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, ऐसा वो हैंस वुल्फ कहता है जिम मैकफर्सन को। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, वो बहुत बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं यहाँ पे। कौन है, हैंस वुल्फ कहता है कि नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ए ऑफन यानी अनाथ, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नी है वो विधवा नहीं होगी। यानी वो हैंस वुल्फ ये समाधान निकालता है कि क्यों ना युद्ध करके निर्णय करते हैं कि कौन सा देश हारा, कौन सा जीता, क्यों ना बीच में फुटबॉल का मैच कर लिया जाए और फुटबॉल का मैच करके मैच के आधार पर निर्णय निकाल दे देश के हारने और जीतने का। तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो बच्चे अनाथ हो गए, ना पत्नियाँ वो विधवा होगी। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है। ऑफेंस
ये वर्ड मीनिंग इसमें आता है अपना ओफेन। इसमें ओफन में आर क्या है, साइलेंट, आर नहीं बोलेंगे। ओफन ओफन होता है अन्ना। तो हमने ये अब तो उनकी बातचीत हमने आपस में जो सुनी थी उनमें वो हैंस वुल्फ है वो बहुत ही अच्छी बात बताता है कि देशों के बीच में युद्ध हो ही ना, अगर कोई निर्णय करना हो तो क्यों ना उनके बीच में क्या करा लिया जाए, एक मैच करा लिया जाए फुटबॉल का, तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद में आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा, प्रेफर यानी प्रधानता देना, मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, ये जिम मैकफर्सन बोलते हैं कि मैंने उनको बताया कि मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग यानी हम जब हम टॉमीज यानी हम जो ब्रिटिश के सैनिक थे, कुड भी हम श्योर हो सकते थे कि आश्वस्त हो गए, मैं विश्वास हो गया था जीतने का, मैच जीतने का। प्रोबेबली यानी संभावना, प्रोबेबली नहीं संभवतः हमने वो जीत का हमें विश्वास हो चुका था। तो प्रोबेबली क्या होता है, प्रोबेबली संभवतः। संभवतः हमने जीत का हमें विश्वास हो गया था, यानी मैच जीतने का हमें विश्वास हो गया था। वी लाफ्ड एट दैट, हम उन पर हंस पड़े, यानी किस पर, जो जर्मनी के सैनिक थे उन पर। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम साथ साथ में मैच भी देख रहे थे। सैड टू से ये बताते हुए दुख हो रहा है क्या, कौन ने, ये जेम मैकफर्सन बता रहे हैं कि मुझे बताते दुख हो रहा है क्या। फ्रिट्ज वॉन, लेकिन कौन जीत गए, फ्रिट्ज जो जर्मन सैनिक थे वो जीत गए, जीतने का विश्वास तो हमें हो रहा था लेकिन जीत गए वो कैसे, 2 goals to 1 यानी 1 गोल के मुकाबले 2 गोल से वो जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, उसने उदारता पूर्वक कहा, क्या कहा उसने, अवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि आपका गोल जो गोल वाइड वो क्या था, जो गोल करने वाला गोल पोस्ट था वो क्या था, चौड़ा था क्या उनसे। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, ये अच्छा नहीं हुआ, यानी हैंस वुल्फ को बताते भी हैं कि आपने जो गोल पोस्ट बनाई थी वो क्या थी, हमारे से क्या थी, वो ज़्यादा चौड़ी थी। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ड भी नहीं आता है अपना जनरस, जनरस यानी उदारता होती है। GENEROUS जनरस, जेनरस, आर और रे को लंबा बोलेंगे, जेनरस उदारता। उदारता पूर्वक एक आवश्यक ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया हैंस वुल्फ ने कि आपने वो गोल पोस्ट चौड़ा कर लिया था, उसने उदारता पूर्वक कहा, उसका उसको दुख भी हुआ, किसको, जिम मैकफर्सन को, कोनी को बता भी रहे हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, वो शीघ्रता से वो समय आया क्या, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जो गेम था वो समाप्त हो चुका था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, यानी वो जो ये जो खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, वो पहले से समाप्त हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, हम जानते थे कि ये सारा समाप्त हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, आई विश्ड मैंने क्या की, हैंस को मैंने क्या की, शुभकामनाएं दी, क्या दी, हैंस वेल मैंने उसको शुभकामनाएं दी। एंड टोल्ड हिम, उसको बताया, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने हैंस वुल्फ को शुभकामना दी, क्या दी, कि आप अपने परिवार से बहुत ही शीघ्र ही मिलेंगे, सुनेंगे शीघ्र। दैट द फाइटिंग वुड एंड, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सकेंगे, ऐसा वो उसकी शुभकामना देते हैं। कौन, जिम मैकफर्सन है, हैंस वुल्फ को शुभकामना देते हैं, ब्रिटिश का सेना कैप्टन है उसको। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ये प्रत्येक सैनिक यही चाहता है कि इस युद्ध वो जल्दी समाप्त हो, हम घर जाएं।
ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। एंस ग्रुप सेड, एंस ग्रुप है उसने क्या कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, आई फॉरगेट होता है भूलना, आई शैल नेवर मैं कभी नहीं भूलूंगा इस मोमेंट, इस पल को, नोर यू और ना तुम्हें भूलूंगा। यानी वो जो हैंस ग्रुप है उसको बोलता है जिम मैकफर्सन को। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, आई फेल्ट मैंने ऐसा महसूस किया। ही सैल्यूटेड उसने सलाम किया, एंड वॉकड अवे वो दूर जा रहा था, फ्रॉम मी मुझसे, स्लोली धीरे धीरे, अनविलिंगली न चाहते हुए भी, यानी हैंस ग्रुप चाहता नहीं था कि वो मुझसे दूर हो, लेकिन वो दूर हो रहा था, ऐसा मैंने महसूस किया उसको देखकर। He turned to wave just once. He turned to wave, उसने हाथ हिलाया, just once, उसने एक बार हाथ हिलाया, and then became one of the hundred of grey coats men. और वो क्या हो गया, उसे सैकड़ों जो ग्रे कोट्स वाले जो व्यक्ति थे, जो सैनिक थे, उनमें वो मिल गया, उनमें उसके अंदर चला गया। बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेस, वो अपने किस तरफ चले गए, अपने जो बंकर थे उधर चले गए थे। ड्रिफ्ट यानी बढ़ना, वो बढ़ रहा है उसकी वो तरफ बढ़ गया था, तो ड्रिफ्ट होता है बढ़ना। तो हाथ हिलाया, उधर चला गया, उनके साथ चला गया, उनके साथ मिल गया। दैट नाइट, उस रात क्या, बैक इन आवर डगआउट्स, बैक इन आवर, अपने जो डगआउट्स है उनकी ओर। डगआउट क्या होता है, खंदक, डगआउट। खंदक, ये खंदक जो है वो सैनिक जो गड्ढा बना के उसको ऊपर से ढक लेते हैं और उसमें अंदर छुपना करना, ऐसा को स्थान बनाते हैं, उसको बोलते हैं डगआउट। तो डगआउट से उधर की डगआउट, वहां से आवाज आ रही, हैड देम, यानी हमने बैक इन आवर डगआउट, हमारे जो खंदक थे, हम जो छुपने का जो हमारा स्थान था, सोने का जो स्थान था, हमने जो बना रखा था, वहां पे हमने सुना, क्या सुना, वी हैड देम, उनको सुना, किसको, जो ब्रिट्स थे, वो जो जर्मन सैनिक थे, उनसे सुना क्या, सिंगिंग ए कैरल, कैरल एक क्रिसमस गीत है, कैरल, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, सुंदरता से वो गा रहे थे, क्या गा रहे थे, इट वाज ए स्टिलनेस साइलेंट नाइट, ये उनका गीत है, इसका जो जर्मनी सैनिक वाले वो गा रहे थे, क्या, स्टिलनेस साइलेंट नाइट, ऐसा वो गीत गा रहे थे। अवर बॉयज, हमारे लड़कों, गेव देम ए राउजिंग, ऊंची आवाज में, राउजिंग यानी ऊंची आवाज में, तो ऊंची आवाज में हमारे लड़कों ने भी उनको वापस कुछ कहा, क्या कहा, कोर्स, ये जो समूह गान, हमारे लड़कों ने भी ऊंची आवाज में समूह गान गाया। ऑफ, कौन सा, वाइल शेफर्ड वॉच्ड, वाइल शेफर्ड वॉच्ड, वाइल शेफर्ड रोस्ट, ऐसा उन्होंने भी, हमने, हमारे जो सैनिकों ने भी गीत गाया। तो यहाँ पे क्या तर्क नहीं के, राउज, ऊंची आवाज में। कोर्स होता है समूह गान, हमारे लड़कों ने ऊंची आवाज में गाया। वे एक्सचेंज, हमने आदान प्रदान किया, किसका, कैरल्स, यानी जो क्रिसमस जो गीत थे उनका हमने क्या किया, आदान प्रदान किया। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हम सब शांत हो गए, हम सब सो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, यानी हमें प्राप्त कर चुके थे क्या, जो भाईचारे का, जो शांति का जो भाव था, जो हमने वो समय प्राप्त कर लिया था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज ए लॉन्ग एज आई लाइव, यानी ट्रेजर होता है वैसे खजाना होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेजर यानी संजोए रखूंगा, संजोना। एज ए लॉन्ग एज आई लाइव, जब तक मैं रहूंगा, तब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक इस समय को मैं संजोए रखूंगा। आगे क्या कहते हैं, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी अगले वर्ष क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर कुछ नहीं होगा, युद्ध कुछ नहीं होगा, क्या, बट ए डिस्टेंट होता है दुरुस्त, एंड डिस्टेंस होता है ना दूरी, उससे बना है डिस्टेंट है, लिख लेना चाहिए अपना, डिस्टेंट। डिस्टेंट
दूरस्थ, ये कुछ नहीं होगा, डिस्टेंट एंड टेरिबल। टेरिबल क्या होता है? भयानक मेमोरी, याददाश्त। यानी युद्ध अगले क्रिसमस तक के लिए तो कुछ नहीं होगा, केवल एक बहुत ही दूरस्थ यानी पहले की बीती हुई भयानक याददाश्त रहेगी। तो टेरिबल क्या होता है? भयानक। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड, जो कुछ भी वहाँ हुआ, टुडे, आज जो हुआ, हाउ मच बोथ है आर्मीज लॉन्ग फॉर ए पीस, यानी आज जो कुछ भी हुआ उसे ये लगता है कि दोनों जो आर्मीज है, दोनों जो सेनाएं हैं, वो शांति की कामना करती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हमें जल्द ही साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ। ये पत्र यहाँ समाप्त होता है, यानी जो जिम मैकफर्सन है वो पत्र लिखकर अपनी पत्नी को बताते हैं सारी घटना, कि उनके जो सैनिक वो कितनी शांति चाहते थे, और उनका जो जर्मन का जो सेनापति है जो हैंस वुल्फ, वो किस तरह से इसका समाधान निकालते हैं कि क्यों ना युद्ध हो दो देशों के बीच में। उसकी वजह क्या हो जाए? युद्ध की वजह एक मैच हो सकता है। मैच के आधार पर निर्णय ले लिया जाए तो बच्चे नाथ नहीं होंगे, पत्नियां वो विधवा नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा पत्र है। अब अगले जो क्लास आएगा उसमें हम देखेंगे कि वो पत्र, अभी तो लेखक ने पढ़ा है, वो पत्र का करते क्या है, उस पत्र को लेकर जाते कहाँ हैं, ये हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद।